अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए। और आज का विषय बहुत ही सामयिक है। अपने माता पिता की देखभाल करने के 11 तरीके, 11 सूत्र, 11 वे टू शो केयर फॉर योर पेरेंट्स। 11 ऐसे बिंदु बता रहे हैं, ऐसे पॉइंट बता रहे हैं। अगर उनके ऊपर आप ध्यान दे करके माता पिता को उन बिंदुओं के अनुसार अगर आप देखभाल करते हैं तो वो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी तरफ से भी कोई त्रुटि नहीं होगी, जो अक्सर समय अभाव के कारण या अज्ञानता और असावधानी के कारण आज के युवा कई बार नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये विषय हमने लिया है दोस्तों। अभी एक आजकल फेसबुक पे और भी कहीं पे मैंने देखा है, एक बहुत सुंदर वीडियो आ रहा है। एक पिता है जो शाम को खाना खाने बैठे हैं, तो वो बच्चा, उनका पुत्र आके पूछता है कि पिताजी आज क्या लेंगे खाने में। तो उसके पिताजी कभी बोलते हैं मैं एग करी लूँगा, कभी फिश के लिए, कभी चिकन के लिए, कभी कोई और सब्जी के लिए, या कभी कोई न कोई उनके मनपसंद जो चीज़ होती है वो बच्चा तुरंत आके पूछता है और तुरंत 10-20 मिनट में लाके हाजिर कर देता है। तो बच्चे को जो पिता की इच्छा अनुसार चीज़ परोसने का जो चेहरे पर खुशी होती है, उससे ज़्यादा संतोष के भाव उसके पिता के चेहरे पे भी होता है। आपने वीडियो देखा होगा, वरना मैं लिंक ढूंढ के भेजूँगा। बहुत सुंदर वीडियो है। तो उसी को देख के मुझे ये प्रेरणा मिली कि आज के बच्चों को भी चाहिए, करते भी हैं बहुत से बच्चे, बहुत से नहीं कर पाते। तो हम उनको बिंदुवार बता रहे हैं। अगर आप ये सावधानी है, इस तरह से आप देखभाल करेंगे तो आपके पिता खुश रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपके भी मन में संतोष होगा कि मैंने पुत्र के नाते पिताजी या माता पिता, दादा दादी जो भी है, उनके लिए मैंने कुछ किया और मेरा कर्तव्य निभाएगा। पहला बिंदु है दोस्तों, उनके साथ समय बिताएं। चाहे हर दिन आधा घंटा या हफ्ते में या जो भी आपको सुविधा हो, क्वालिटी टाइम दीजिए। उनको लगना चाहिए कि ये मेरे पास आके बैठा है और मेरे से अच्छे से बात करने के मूड में है। हमेशा अच्छे मूड से जा कर के कभी भी दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, जब भी आप चाहें तो रोज़ाना हो जाए तो और भी अच्छी बात है। 15 मिनट भी बैठे, लेकिन क्वालिटी टाइम दीजिए, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा है, उनका पसंद का खाना बनाए। जैसे मैंने बताया था कि वो रील है या किसी फेसबुक उसमें है, वो बच्चा रोज़ाना पिताजी को शाम को पूछता है कि आप क्या लेंगे, 10-15 मिनट में वो प्लेट में हाजिर कर देता है। तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो है। तो कुक करें, फेवरेट उनकी चीज़ें हैं वो उनको खिलाएं। तीसरा है, उनको जीवन की यात्रा का अनुभव सुने। कई बार पुराने बुजुर्ग कई चीज़ें दोहराते रहते हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। हो सकता है दोहराने के कारण आपको कुछ असुविधा हो, लेकिन उनकी यात्रा जो है जीवन की, उनके अनुभव आपको बहुत से काम आने वाले हैं। चौथा है, पारिवारिक गतिविधियों की जानकारी दें। आपके परिवार में जो भी गतिविधि हो रही है या होने जा रही है, उनको हमेशा बताएं, जिससे उनको अच्छा लगेगा कि भाई मुझे पूछ रहे हैं। चाहे किसी का बर्थडे आने वाला हो या कोई जो है घटनाक्रम होने वाली हो, कोई बहन बेटी आने वाली हो, कोई रिश्तेदार आने वाला हो, कहीं जाना हो, चाहे पूछ के जाना हो, तो ये थोड़ा सा उनको बताते रहें कि हमारे घर में अभी ये चल रहा है। 5वां बिंदु है दोस्तों, उनकी उपलब्धियां। आपकी, अगर आपने कोई अचीवमेंट किया लाइफ में, तो आपकी उपलब्धि सबसे पहले उनको बताएं कि साहब मैंने ये किया। जैसे हम बच्चे थे तो स्कूल में अच्छे नंबर आते थे तो जाके बताते थे पिताजी को, माताजी को, तो ये उनको अवश्य बताएं। 6वां बिंदु है दोस्तों, उनकी हॉबी, जो उनकी शौक़ है, उनके अंदर इंटरेस्ट बताएं, उनको रुचि दिखाएं। उनको लगना चाहिए कि जो मेरी हॉबी इसको मालूम है और ये जो है हमारी हॉबी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कभी बैठ के उनके साथ में कैरम खेल लिया, कभी शतरंज खेल लिया, कभी चौपड़ खेल लिया, जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन उनके साथ उनकी हॉबी में शामिल हो जाइए। 7वां बिंदु है दोस्तों, उनके स्वास्थ्य की ज़रूरतें पूरी करें। ओल्ड एज में कुछ न कुछ चीज़ें, छोटी मोटी बीमारी, हरी बीमारी चलती रहती है, तो उस संबंधी उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दवाई कम है या उनको आराम की ज़रूरत है या कभी उनको
शरीर में कष्ट है तो पैरों की मालिश करनी है, या गर्म पानी के सेक के लिए बोतल में पानी डाल के देना है। इसमें कभी कोताही नहीं बरतना चाहिए दोस्तों। 8वां बिंदु है उनके जज्बे को बढ़ावा दें। अगर उनको कुछ उनका जज्बा है तो वो कुछ कर रहे हैं किसी से, इस एज में भी, इस उम्र में भी, तो उसको बढ़ावा देने का हमारा दायित्व है दोस्तों, जिससे उनका हौसला बना रहे और उनको लगे कि मेरी संतान जो है मेरे लिए मेरे जज्बे को तवज्जो देते हैं। और 9वां बिंदु है, 9th बिंदु है दोस्तों, सलाह लेते रहें। कोई भी काम हो सलाह अवश्य लें। उनके पास में अनुभवों का खजाना है, सलाह का खजाना है। उनके दुनिया भर के उन्होंने जो जीवन बिताई है उसमें बहुत सी चीज़ें आपके काम की है। 10वां बिंदु है दोस्तों, उनके विवाह के वर्षगांठ पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर, या उनको कुछ कई जगह जो कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, वो जो है एनिवर्सरी होती है, उसके ऊपर जो है अच्छे से सेलिब्रेट करें दिल से। खर्चा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आत्मा से उनके साथ में जुड़े। उनका बर्थडे या उनके मैरिज एनिवर्सरी को आप जो है सेलिब्रेट करें। और दूसरा दोस्तों 11वां और अंतिम बिंदु ये है, कभी कभी सरप्राइज़ गिफ्ट ला के देवे। उनको उम्मीद नहीं होगी कि जो है उससे ऐसी चीज़ ला के देवे। उनको कभी शर्ट ला के दे दिया, कभी उनको टाई पहनने का शौक़ है तो टाई ला के दे दीजिए, कभी कोई पर्स ला के दे दीजिए, कभी जो है नया चश्मा ला के दे दीजिए, या कभी बूट ला के दे दीजिए, कभी कपड़े ला के दे दीजिए, कभी उनके नया मोबाइल दिलवा दीजिए। जो भी हो सके, जितना भी हो सके, बजट का कोई लफड़ा नहीं है, आत्मा से देने की बात है। तो ये कुछ बिंदु हैं, और भी बिंदु हो सकते हैं। तो सभी युवाओं से, सभी छात्रों से, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जो है 11 जो हमने पॉइंट छाटे हैं, 11 वे टू शो योर केयर फॉर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल के 11 तरीके जो है हमने बिंदु छोड़े। और भी बिंदु ले सकते हैं। कृपया इनका ध्यान रखें, आदर के साथ उनका देखभाल करें। आज अमर लाइफ कंसल्टेंट पे इतना।